हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में फरवरी सेकेंड वीक 2025 के क्या है हाइलाइट्स, चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। इस एपिसोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में आज हम जानेंगे। रिसेंट स्टेट जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ है, द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, जबरदस्त ऐप है ये, काफी हेल्पफुल होने जा रहा है जनरल ट्रैवलर्स को, ट्रेन से जो लोग ट्रैवल करते हैं। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस कहाँ पर हुआ है, और कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है उसका नया नाम क्या मिला है। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला पॉइंट, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनने वाले हैं, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ज्ञानेश कुमार। ये रहे ज्ञानेश कुमार, उनका पिक्चर। और टेकअवेज में देख लेते हैं। एक कमेटी थी जिसने डिसाइड किया कि ये अगले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। इस कमेटी के हेड थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर इसके मेंबर थे अमित शाह, और साथ में इस कमेटी में राहुल गांधी भी थे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में। ज्ञानेश कुमार हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही विल रिप्लेस राजीव कुमार who will demit office on Tuesday after attaining the age of 65। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है अप टिल एज ऑफ 65 होता है, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, किस राज्य में रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। इस राज्य में काफी हिंसा हो रही थी, वहां के जो स्टेट है, स्टेट गवर्नेंस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसे में प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा दिया गया। और ये राज्य कौन सा है, और ये राज्य है मणिपुर। सी ऑप्शन है यहाँ मणिपुर। टेक अवेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो ट्राइबल्स में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, कुकीजो एंड मेती। इनमें ये लड़ाई चल रही थी। इसके कई मल्टीपल कारण थे जिसके लिए अलग से मैं वीडियो लाकर आपको दे दूंगा, जहां पर ये कंप्लीट एपिसोड का जानकारी आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, उसका कारण क्या है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन एंड governance challenges, the president's rule was imposed under Article 365। ये भी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, Which country will host the BRICS Youth Entrepreneurship Meeting in March 2025? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, दैट इज इंडिया। इंडिया में ये मीटिंग होने वाला है, और इसका जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। भारत में ये होने जा रहा है, उसको होस्ट करेगा मार्च में, राइट। साथ में फ्रेंड्स आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और मैं आपको एक हार्ट दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है यहाँ, विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन ज्वाइंड द ब्रिक्स ग्रुप इन जनवरी 2025। उम्मीद है बहुत जल्द इसका आंसर हमें मिल जाएगा, और देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा, विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और इसका राइट आंसर है गुनेरी। गुनेरी कहाँ पर, इसका लोकेशन देख लीजिए, ये गुजरात का मैप है, गुजरात है, और यहाँ पर रहा ये गुनेरी, ये देख लीजिए, ये गुनेरी, राइट। और ये पूरा हमारा गुजरात है। तो गुजरात में ये जो साइट है, ये पहला गुजरात का एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, राइट। तो चलिए हम आगे इसके बारे में और भी थोड़ा सा जानकारी ले लें टेकअवेज में। So, Guneri village in Kutch district has been designated as Gujarat's first biodiversity heritage site to protect its rare inland mangrove ecosystem. Unlike traditional coastline mangroves, Guneri's mangrove grow in a non-tidal flat terrain. Next आ रहा है यहाँ पे, भारतीय रेल के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, और इससे जो ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। इसके तहत कई बहुत सारे मल्टीपल जो ऐप्स चल रहे थे वो एक ही जगह कलेक्ट होकर के आपको मिल गया। तो ये देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय
इंडियन रेलवे फॉर सीमलेस ट्रैवल? और राइट आंसर है इसका स्वरेल। जी हाँ, स्वरेल। क्या है खासियत इसकी, यहां देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज लॉन्च्ड स्वरेल सुपर ऐप to integrate multiple railway services into a single user-friendly platform. It offers services such as ticket booking, train and PNR inquiries, food ordering, and complaint management through Rail Madad. यह सब एक ही जगह अब मिल जाएगा आपको और आराम से, बहुत यूजर फ्रेंडली होगा। आपको अगर खाने की जरूरत है, आपको अगर किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, पीएनआर नंबर के थ्रू आपको ट्रेन का जो टाइमिंग है उसको जानना है, सब कुछ इस ऐप में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर वॉज द साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इन 2025? और इसका राइट आंसर है पणजी, गोवा, पणजी में। सो ये फिल्म फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इन पणजी इन January 30th, 2025. The festival focused on science, innovation, and curiosity with the theme Green Revolution this year. It also honors Dr. M. Swaminathan as a renowned scientist. Okay, so which astronaut set a world record for the longest spacewalk time by a woman? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सुनीता विलियम्स, जो अभी बहुत समय से स्पेस में फंस गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन रिसेंट जो न्यूज़ आ रहा है उसमें यह है कि मार्च में ये वापस धरती पर आ जाएंगी। बहुत अच्छी खबर है। एक इंडियन ओरिजिन की ये एस्ट्रोनॉट है जो मार्च में उम्मीद किया जा रहा है कि ये वापस आ जाएंगी, ऐसा नासा बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट Sunita Williams has set a new record for the longest spacewalk time by a woman, surpassing the previous record held by Peggy Whitson. So Williams has accumulated a total of 62 hours and 6 minutes in spacewalking time. Next आ रहा है, कितना नमक हमें खाना चाहिए रोज ताकि हम बीमार ना पड़े? उसका एक लिमिट बताया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ आपके पास ऑप्शन है 2 ग्राम, 10, 5 और 1 ग्राम। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2 ग्राम। जी हाँ, दिन भर में सिर्फ 2 ग्राम नमक ही हमको लेना चाहिए, ऐसा WHO कहता है, ताकि हमें हाइपरटेंशन ना हो और हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स हैव निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड? और इसका राइट आंसर है 8 times she has represented. Nirmala Sitharaman has made history by presenting the 8th consecutive union budget on February 1st, 2025. Next are, what is the income tax exemption limit for individuals under the new tax regime announced in budget 2025? देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 12 लाख। यानी कोई भी इंडियन सिटीजन को 12 लाख तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में है आप, तो वहां पर आपका लिमिट 75,000 और एक्स्ट्रा मिल जाता है अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अब 12,75,000 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। राइट, तो फ्रेंड्स ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टेक अवे पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड a 25% tariff on 155 billion worth of US imports in retaliation to US tariffs? और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, कनाडा ने। पहले यूएस ने इंपोज किया टैरिफ कनाडा से, जो भी इंपोर्ट होता था यूएस में, रिटेलिएशन में कनाडा ने भी ऐसे टैरिफ्स उन पर लगा दिए हैं। So Canada has imposed 25% tariff on 155 billion worth of US imports in response to US tariff action. तो जब से ट्रंप ने गद्दी संभाला है, बहुत से देशों पर कई इकोनॉमिक टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि जो भी लोग यूएस में अपने सामान बेचते हैं और बहुत फायदा उठाएं, तो ट्रंप का कहना है कि अब ऐसा नहीं होने देंगे और उनके सामान जो यूएस में जाएंगे उस पर वो हेवी टैरिफ लगाएंगे। इन्होंने लगा भी दिया और उसके रिटेलिएशन में जैसे इन्होंने कनाडा पर लगाया, तो
तो उसके रिटेलिएशन में कनाडा ने भी कहा कि जो यूएस से सामान कनाडा में आते हैं उस पर अब 25% टैरिफ लगेगा। चलिए टेट फॉर टैट आगे देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर एज पर द यूनियन बजट 25-26। यूनियन बजट का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले 100% नहीं था, अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। ए ऑप्शन फ्रेंड्स यहां पर यह ऑप्शन गलत है, इसको आप हटा दें, मैं डिटेल में इसको समझा देता हूं आपके लिए। राइट, तो ये आंसर नहीं है इसका रियल आंसर क्या होगा अभी आपको यहां पर टेकअवेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, द यूनियन बजट 25-26 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman has raised the foreign direct investment FDI limit in the insurance sector from 74 to 100%, यानी पहले 74% था, अब इसमें 100%, यानी ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। द रिफॉर्म एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, इंप्रूव मार्केट पेनिट्रेशन। तो अब बहुत सारे फॉरेन जो इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज हैं, अब वो पूरी तरह से हमारे देश में ज़्यादा इजीली और ज़्यादा ब्रॉड वे में हमारे यहाँ अपने फंड यहाँ पर लगाएंगे, इससे देश को फायदा होगा। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज फॉस्टरिंग कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर्स ग्रोथ। तो इससे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा और दूसरा फायदा ये होगा हमें कि अब यहाँ की कंपनी भी बेहतर सर्विसेज लोगों को देने लगेंगी। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट यहाँ ग्रैमी से रिलेटेड। सो हु वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम फॉर त्रिवेणी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चंद्रिका टंडन। इंडियन चंद्रिका टंडन है। So Chandrika Krishnamurti Tandon, an Indian American musician and business leader, won the Grammy Award for Best New Age Ambient or Chant Album for her project Triveni at the 67th Grammy Award on February 2nd, 2025। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इनका नाम याद रखिएगा, ये इंडिया अमेरिकन म्यूजिक से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, विच स्टेट विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भारत में पहली बार आएगा और ये किस राज्य में बनने जा रहा है, और यह राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। टेकअवेज देखते हैं। महाराष्ट्र इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी एमिंग टू ड्राइव AI एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ये, काफी फ्यूचरिस्टिक मूव है इंडिया का। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री रेज कंसर्न्स ओवर न्यू फेंसिंग अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद इंडिया। से इंडिया के साथ अभी विवाद चल रहा है कि फेंसिंग को लेकर के उस कंट्री के बॉर्डर का। तो कौन सा कंट्री है? चारों ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। वैसे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, बांग्लादेश। राइट, सो आउट ऑफ द टोटल 4096.7 किलोमीटर ऑफ इंडियाज बांग्लादेश बॉर्डर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे लंबा बॉर्डर इसी देश के साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश। और आपको अब हमारे चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन को आंसर देना है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है। राइट, तो देखता हूं ये सेकेंड क्वेश्चन के आंसर कितनी जल्दी मुझे मिल जाता है। डेफिनेटली मैं हार्ट दूंगा जो पहला राइट आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर और आगे देखते हैं। तो बांग्लादेश का ये डिस्टेंस आपको मालूम हो गया, इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट आ रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन द मिसेस वर्ल्ड टाइटल। मिसेस वर्ल्ड टाइटल पहली बार एक ब्लैक वुमन को मिला है, और कौन है ये, किस कंट्री के हैं ये, चलिए देखते हैं। और इसका राइट आंसर है शिगो ग्लेई। सो शिगो Galei, my God, how to pronounce this one? So, anyways, so C is the right answer, and ये जो हैं ये साउथ अफ्रीका की हैं। So इनका बर्थ साउथ अफ्रीका का है। So Shigo Gallery, again sorry I beg your pardon, I cannot pronounce this one, unable to. So made history by becoming the first black woman to win
Mrs. World Title 2025, right? What is the new name of Kolkata's Fort William? The Eastern Command Headquarter. So हमारा ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है ये फोर्ट विलियम। अब इसका नया नाम क्या है? और नया नाम है इसका विजय दुर्ग। विजय दुर्ग। द इंडियन आर्मी हैज रीनेम्ड कोलकाता's Fort William Vijay Durg. The decision draws inspiration from Maharashtra's Vijay Durg Fort, a key Maratha naval stronghold under Chhatrapati Shivaji Maharaj. Fort William, originally built by British in 1781, served as a major military base and later became the Eastern Command headquarters of Indian Army post independence. So आजादी के बाद ये इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर बन गया था। अब इसका नाम बदल गया है। कमांड तो अभी भी रहेगा, नाम से चेंज हुआ है। सो विच कंट्री इज प्लानिंग टू विथड्रॉ फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? सो ह्यूमन राइट्स काउंसिल से कौन सा कंट्री प्लान कर रहा है विथड्रॉ करने के लिए? और राइट आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ ट्रंप के आने के बाद बहुत चेंजेस आ रहा है, बहुत पॉलिसीज, बहुत ही क्विक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसमें एक ये भी है। तो यूएस अब ऐसा कोशिश कर रहा है कि जितनी जगह पे ये पैसे दे रहा है, दान कर रहा है, वो अब उसे यू टर्न लेकर अपने कंट्री के लोगों को पर ये यूज करेगा। और इसी क्रम में अपने यहाँ उसने इनकम टैक्स पे काफी बड़ा डिसीजन लिया। वहाँ यूएस सिटीजन को इनकम टैक्स नहीं देना है, राइट? तो ये पैसा ही बचाने के लिए कई जगह से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जहां जहां फंडिंग करता था उस जगह से खुद को रोक रहा है। जहां कम जरूरी है या नहीं जरूरत है, वहां भी जहां यूएस के पैसे जा रहे थे उसको ये अब चेक कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वन द मोस्ट मेडल्स इन 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड? सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा राज्य बना है 38th नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में रिसेंटली हुआ है? और राइट आंसर इसका सर्विसेज। So services team won the most medals in 38th national games, securing the total of 121 medals. Their medal tally included 68 gold. अगला पॉइंट है, which company won the Forward Faster Sustainability Award 2025 in Water Resilience category? किसको मिला है ये? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज एनटीपीसी। So NTPC won the Forward Faster Sustainability Award 2025 in the Water Resilience category from the UN Global Compact Network India on 13th of February in Chennai. Next point है, which country is hosting the first ever international conference on governance in 2025? और इसका राइट आंसर है इंडिया। India is hosting a first ever international conference on governance from February 10th to 14th, 2025 in New Delhi. The global event brings together experts from over 55 countries to discuss innovations in public administration, governance and policy making. Thank you so much for watching all these points. I believe कि ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा